guys. So we are back again, and happy New Year, everybody. This is our first session, so I'm going to give you guys a master class of all the AI dash cam. If you see my table, yeah, बहुत सारे dash cams हैं जो यहाँ पे हम लोग AI है, नॉन AI है. तो I was discussing with the team कि भाई ये एकदम से ऐसा चेंज क्यों हुआ. तो हम स्टार्ट करते हैं वाई वी आर डिस्कसिंग फॉर द डैशकेल्स. सो वाई की स्टोरी जो है ये नया नहीं है, बिकॉज यू गाइज नो दैट विक्टर इज ऑलरेडी डूइंग इन व्हीकल ट्रैकिंग फ्रॉम वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. बट द पॉइंट इज कि व्हाट Victor are exactly doing along with going with the tracking industry. What is more is about to come in front of us to give you the more opportunity and become at least number 1, number 2, number 3 in the industry, being early bird benefits in video dashcam. So अभी हो क्या रहा है कि कई सारे compliance जैसे पहले निकले हुए थे वीडियो डैशकैम के अंदर. करीब 2-3 साल पहले ही ये कॉम्प्लायंस आ चुके थे. तो वो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से होती है. वो स्टार्टिंग आप लोग के सामने ही हो रही है. जैसे एक टाइम पे AIS-140 आया हुआ था फ्रॉम 2017 इज ऑलरेडी वर्किंग. और वो AIS-140 आया, उसने बहुत सारी कंपनियों में जंपिंग किया, ट्रैकिंग है और सारी चीज़ें NIC के पोर्टल पे और गवर्नमेंट के पोर्टल पे चीज़ें जा रही थी और वो सारी चीजें हो रही थी. बट सडनली व्हाट हैपेंड कि केवल ट्रैकिंग से काम नहीं चलेगा. अब हमें ट्रैकिंग से टोटल विजिबिलिटी के ऊपर जाना होगा. एंड टोटल विजिबिलिटी व्हाई? आपकी गाड़ियां कहीं पे रोड के किनारे खड़ी है या कहीं पे भी खड़ी है, वी नो कहीं खड़ी है, लेकिन उसके आगे क्या? टोटल विजिबिलिटी हमें ऑप्शन खोलता है कि अगर कुछ हो गया तो क्या हम प्रिपेयर थे and why it's happened. So now ये सारी चीजों का जो है थोड़ा सा ट्रैकिंग से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये कैटेगरी. बट नाउ द गवर्नमेंट कॉम्प्लाइज से AIS 188 एंड AIS 192 सब सेक्शन ऑफ A कि जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल है उस सब के अंदर डैशकैम होना मैंडेटरी है. इट्स नॉट ओनली डैशकैम, they wanted to do the lane departure. अगर हम किसी बाहर कंट्री में जाते हैं तो हमने देखा हुआ है कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चल रही हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रहा है, वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो वो कैसे कंट्रोल होता है? अभी भी हम हाईवेज पे जाते हैं तो हमारे जो चालान्स होते हैं वो ऑटोमेटिक HSRP नंबर प्लेट से थर्मल स्कैनिंग के थ्रू वो आपको ऑटोमेटिक टिकट्स रेज हो जाते हैं. बट इन सिटी में क्या है? इन सिटी में रोज लेन क्रॉस हो रही है, ट्रैफिक में जाम लगते हैं. सबसे बड़ा लॉस इसके अंदर गवर्नमेंट का तो होता ही है, क्योंकि उनका विजिबिलिटी नहीं होती. व्हाई इट्स हैपेंड, लोग बाद में कहते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ. सबसे बड़ा जो लॉस आता है वो आता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर. एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. जैसे 2 गाड़ियां जा रही हैं और 2 गाड़ियों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करके जाना है, दोनों में कोलिजन होता है. और इन इंडिया कोलिजन होने के बाद दोनों गाड़ियों का जो क्लेम होता है, ये कंपनी अपनी XYZ कंपनी से क्लेम करती है ये कार, और ये वाली कार जो है अपनी ABC कंपनी से क्लेम करती है. बट दिस इज नॉट करेक्ट. अदर देन इंडिया, अगर हम बाहर जाते हैं, अगर इस टाइप के कोलिजन होते हैं तो जो हम वर्ड यूज करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस. तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता इसलिए है क्योंकि आपकी गलती हुआ है, अगर कोलिजन हुआ है तो आपकी कंपनी जो भी ABC कंपनी है वो क्लेम प्रोवाइड करेगी इस गाड़ी की जो डैमेज हो उसका भी. तो इस तरीके से केवल एक इंश्योरेंस कंपनी आएगी. सेकंड पार्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, वो सारे 100% यहाँ पे क्लेम में जाते हैं और यहाँ पे क्लेम अप्रूव होता है. बट अपार्ट फ्रॉम द इंडिया के बाहर ये क्लेम अप्रूव नहीं होते हैं, सारे पेंडेंसी में जा रहे हैं. इसकी वजह से बाहरी कंपनियों का जो प्रीमियम होता है वो इंडिया कंपनी के प्रीमियम से काफी कम होता है, क्योंकि वहाँ रिस्क कम है. तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर रही थी, इसलिए उन्होंने एक रूल निकाल दिया सारे कॉमर्शियल गाड़ियों में, जो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, ट्रक हो, स्कूल बसेज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सबके अंदर वीडियो डैशकैम मैंडेट है.
ये 1 अप्रैल 2026 से सारी नई गाड़ियों में और 1 अक्टूबर 2026 से सारी पुरानी गाड़ियों में मैंडेट हो चुका है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट फोर्सफुली नहीं लागू कर रही है, लेकिन वो सारी चीज इंप्लीमेंट होंगी। और हमारे पास बहुत सारे अप्रोचेज आ रहे हैं लगातार। हमारे जितने भी करीब 2800 डीलर है हमारे पास, हर जगह से एक अप्रोच आ रहा है कि वीडियो डैश कैम AI एक कंपनी मांग रही है, लॉजिस्टिक्स कंपनी मांग रही है। तो अलग अलग सेगमेंट करते करते हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केट साइज का। तो जो मेरा प्रेडिक्शन है कहीं ना कहीं 2025-26 का जो प्रेडिक्शन है, ये पूरा का पूरा इंडिया का जो मार्केट साइज है कम से कम 1000 करोड़ से 1200 करोड़ तक का ये मार्केट साइज जाएगा केवल वीडियो डैश कैम का, जिसके अंदर MDVR AI डैश कैम, ये सारी चीज होंगी। मैं एक भी वाईफाई डैश कैम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इंडस्ट्री पहले से सैचुरेटेड है, बहुत सारी कंपनियां अमेजोन पे सेल कर रही हैं। तो हम लोग उसमें डिग्री नहीं करना चाहते, बिकॉज ये थोड़ा सा डीप टेक की चीजें हैं। AI को कैलिब्रेट करना, AI है क्या। जब भी हम AI वर्ड यूज करते हैं तो AI के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। DMS, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, ADAS, ऑटोमेटिक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, BSD, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। BSD वो पार्ट होता है जब आप बड़े ट्रक के अंदर देखोगे सामने हुड के आगे जो स्पेस होती है वो वहां पे हमें विजिबिलिटी नहीं होती, या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो मिरर होते हैं उसके नीचे की जो विजिबिलिटी है वो हमारे पास नहीं होती, वो सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। उस ब्लाइंड स्पॉट्स को कैप्चर करने के लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, जो हार्डवेयर्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं सीधे अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग के ऊपर। प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, एक वर्ड जो है वो पोजीशनिंग इस तरीके से आता है कि कस्टमर की नीड क्या है और उसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट फिट होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग एज पर योर ऑडियंस करेक्ट बैठती है तो आप इस प्रोडक्ट का प्रीमियम प्राइस मार्केट से जनरेट कर सकते हो। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट में दे रहा हूं। लाइक एग्जाम्पल, एक ट्रक का मालिक है या ट्रक ड्राइवर है और हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप AI डैश कैम लगाओ, आप DMS ADAS लगाओ। ट्रक वालों को जो उनका कंसर्न होता है कि भाई मेरे को डैश कैम लगा दो, तो मुझे फ्रंट का चाहिए, मिरर जो मिरर के बाहर है, लेन शिफ्टिंग हो गया या कोलिजन अलार्म्स हो गया, ये सारी चीजें ADAS में होते हैं। DMS में हो गया ड्राइवर स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, फटीग आ रहा है या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो सारे DMS के फंक्शन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम उसको ये कहते हैं कि भाई अगर आपका क्लोज कंटेनर का ट्रक है, मैं अपनी बातचीत करते करते मैं धीरे धीरे सारी चीजों को यूज केसेस में शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर का प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेटमेंट होता है वो कि भाई कंटेनर खुला, उसमें से माल निकाला, कितनी पेटियां निकाली, कितनी रखी। तो अलॉन्ग विद इट अगर आप उसको ये ऑफर करते हो तो वो उसका वैल्यू एडिशन है। अगर आप सिंपल डैश कैम उसको देते हो तो केवल वो दो चीजें कर रहा था, बट जस्ट आप थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन उसने आपने उसको ऑफर किया, जिसमें आपने एक एक्सटर्नल डैश कैम को ऑप्शन दे दिया उसको। तो आपको 2+1, जब हम 2+1 1+2 का वार्ड बीच में करेंगे तो आप समझिएगा। जब मैं 2+1 वर्ड यूज करता हूँ, 2 इन बिल्ट, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे 2 इन बिल्ट के अंदर आ गया आपका ये देखो, ये डैश कैम है, इसके अंदर 2 इन बिल्ट, 1 और 2, ये 2 कैमरे इसके अंदर इन बिल्ट है। अब ये भी देखो 2 इन बिल्ट, एक ये ADAS का कैमरा है, ये DMS है। तो ये 2 इन बिल्ट कैमरा है और इसके साथ में जो वायरिंग दे रखी है, इस वायरिंग के थ्रू आप एक एडिशनल कैमरा, जो आपको मैंने कहा रियर के अंदर, इसके अंदर की वायर दे रखी है, तो एडिशनल कैमरा। तो एडिशनल कैमरा बाहर लगाने वाले ये होते हैं, ये आपके एडिशनल कैमरे हैं। ये आप देख रहे हो, ये कैमरे थोड़े से बड़े साइज में है, मेटल बॉडी में है, IP67 है। तो ये कैमरा आउटडोर में लगता है, कंटेनर्स के बाहर लगाओ, बस के पीछे लगाओ, ताकि पीछे जो कोलिजन किसी बस के साथ या कुछ इंटरेक्शन होने वाला है तो उसका नंबर प्लेट कैप्चर होता रहे। तो ये सेम कैमरे जो है मैनिपुलेट करके हम कभी इस मॉडल के साथ में, कभी उस मॉडल के साथ में लगाते हैं। इसकी जो केबल लेंथ है, ये आप एग्जांपल देख सकते हो, ये 15 मीटर 20 मीटर लेंथ की, जैसा आपका कंटेनर साइज होगा उस तरीके से आएगा। इस कैमरे को आउटडोर में लगा सकते हो आप। इसके बाद इसके ऑप्शनल जो कैमरे आते हैं कि अगर आपको लेट से बस के अंदर है, बस में क्या होता है कि पैसेंजर्स बैठे हुए हैं सारे के सारे, तो बस के अंदर पैसेंजर बैठा है, तो पैसेंजर का हमें सिर्फ फेस दिखाना होता है, तो हमें ये मेटल बॉडी कैमरे यूज नहीं पड़ती। तो उस केस में हम केबिन कैमरा यूज कर सकते हैं। ये केबिन कैमरा, आप बस के अंदर का व्यू लेना है आपको तो ये ले सकते हो। अब बस के अलावा यूज केस चेंज हो गए। अगर आपको एक छोटी सी वैन है, इको वैन है, फोर्स ट्रेवलर है, तो उसके अंदर ये छोटा सा कैमरा भी काम करेगा इंडोर के लिए।
तो हमने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग इस हिसाब से कर रखी है कि आपका पहला प्रोडक्ट एडवांस हो, ऑप्टिमाइज्ड हो, कि कहीं आपने एक लो कॉस्ट का प्रोडक्ट खरीद लिया, कल के डेट में आपको अपग्रेड करना हो, किसी कंप्लायंस की वजह से या नीड बढ़ जाती है या घट जाती है, तो सिर्फ आपको एक एडिशनल कैमरा ऐड करना है, और वो जो एडिशनल पार्ट आप यूज करना है वो भी अपने सेगमेंट में सबसे मिनिमम कॉस्ट का हो और आपका पर्पस सॉल्व कर रहा हो। तो इस तरीके से थोड़े मोड़े डिफरेंसेस हैं, वो हम 1-to-1 जो मीटिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। ये सारे एसेसरीज ही हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास AI डैश कैम के अंदर करीब 12 से 15 प्रोडक्ट हैं। मैंने केवल डैश कैम रखे हैं, अभी हम MDVR और BST और 360 डिग्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो टेबल पे आपके रखे हैं सारे डैश कैम सेगमेंट पे ही बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद नॉन AI डैश कैम वो होते हैं जिसमें कोई भी AI एल्गोरिदम नहीं होती है। नॉर्मल डैश कैम होगा, जैसे ये डैश कैम है, ये डैश कैम है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें एक कैमरा फ्रंट में है, एक बैक में है। ये दोनों का जो पिक्चर है, ये आप सोचोगे कि भाई दो अलग अलग क्यों है, तो दोनों की जो पिक्चराइजेशन है ये इनके फंक्शन के हिसाब से है। तो अगर आपको रेजोल्यूशन हाई चाहिए या फिर आपको जैसे इसमें 2K है, इसके अंदर फ्रंट का 2K है, बैक का 1K है, इसके अंदर फ्रंट 1K है, बैक भी 1K है, तो इसके अंदर रेजोल्यूशन का फर्क आता है, जिसकी वजह से आपने AI के अंदर रखे हुए हैं। और भी कस्टमर जो है वाइड एंगल, आप अगर लेंस की क्वालिटी देखोगे तो ये छोटे लेंस है, और इसमें देखो ये लेंस बड़े लेंस है, तो ये छोटा लेंस है, ये बड़ा लेंस है। तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं कि भाई आपको अगर छोटी गाड़ी में यूज करना है तो ये सफिशिएंट है, बड़ी गाड़ी में यूज करना है तो वो अलग है। तो ये नॉन AI है, ये केवल फ्रंट और बैक की रिकॉर्डिंग करेगा, और ये 2 चैनल है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आता, आप थर्ड कैमरा लगाने का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं हम AI के ऊपर। AI हमारे पास सिंगल चैनल से स्टार्ट हो जाता है। ये सिंगल चैनल डैश कैमरा है, ये देखो इसका कैमरा मूव हो जा रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे टेप लगा हुआ है इसके अंदर, ये हमने ग्लास पे विंडो स्क्रीन पे चिपकाया और इस कैमरे को हमने मूव करके फ्रंट पे लगा दिया। तो ये एडास का फंक्शन आपको रेगुलर देता रहेगा। तो एडास के अंदर आपको ऑटोमेटिक ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, इसमें 4 से 5 अलार्म्स होते हैं, लेन शिफ्टिंग, कोलिजन, उसके बाद पेडेस्ट्रियन है, उसके बाद अगर कोई भी ह्यूमन डिटेक्शन होता है अपार्ट फ्रॉम द एनिमल, तो उसको भी हमने अपग्रेड कर रखा है। तो 4 से 5 फंक्शंस होते हैं जो नॉर्मल व्हीकल्स के अंदर हम इंडियन रोड्स के हिसाब से जो हमने बनाए हुए हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं इनका जो कैलिब्रेशन, एक वर्ड में यूज कर रहा हूँ कैलिब्रेशन, तो ये प्री कैलिब्रेटेड होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोडक्ट आपको शायद मिल जाए मार्केट से। यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है डीलिंग विद द पिक्चर कि हम प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह ट्रीटमेंट नहीं देते, इस काइंड ऑफ सोल्यूशन। वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन आपको फॉल्स अलार्म्स का, आपने AI आपने पैसे लगाए, 2000 लगाए, 10,000 लगाए, जो भी लगाए, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, चेन नीचे से ऊपर तक रुकेगी। मैं आपकी प्रोडक्ट के नंबर्स नहीं बढ़ा पाऊंगा, ना अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे। जनरली इंडस्ट्री के अंदर ये सारे प्रोडक्ट जो है ओपेक्स मॉडल पे चलते हैं, रेंटल बेसिस पे चलते हैं। कस्टमर हमेशा पेमेंट तब रिलीज करता है आपकी जब आपको मंथली सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो उसके एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल कर रहे हो। आपका मार्केट साइज बड़ा नहीं हो पाता, रुक जाते हैं। मेरे बहुत सारे मैंने डीलरों से बुलाया, बात की है, और वो लोग आते हैं मिलने के लिए। तो हमने ये जजमेंट निकाली कि भाई कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन AI डैश कैम में हाथ पैर नहीं जमा पा रही है। ऐसा क्या रीजन है? एक ही रीजन है, आप उस प्रोडक्ट को एज ए हार्डवेयर मार्केट में लेके जा रहे हो। ये प्रोडक्ट सोल्यूशन के साथ ही जाएगा। इसका जो बैकबोन है वो है सॉफ्टवेयर, कैलिब्रेशन और पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट व्हाइल इंस्टॉलेशन। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, अगर वो आप नहीं समझोगे गेम को तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम लोग इसके बाद में, आप जब भी आप फ्री हो तो एक बार हम लोग मीटिंग कर लेंगे। उसके बाद 2 चैनल के ऊपर आते हैं AI में। 2 चैनल में हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये 2 चैनल AI यानी DMS और एडास दोनों है इसके अंदर। सिमिलर वे में हमारे पास 2 चैनल एक ये है जिसके अंदर एडास और DMS दोनों है। तो शेप अलग अलग हैं, बट छोटे छोटे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमने अलग रखी है, क्योंकि कस्टमर भी 2 टाइप की पोजीशनिंग के साथ में आता है, इस वजह से हमने 2 शेप अलग रखी है। तो 2 चैनल में हो गया। उसके बाद हमारे पास 3 चैनल है। 3 चैनल के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है, और एक हमारे पास
OnePlus 2 आता है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें देखो एक ही कैमरा है केवल, राइट। इसमें एक कैमरा है, वो भी एडास का कैमरा, ये ऐसे स्टिक हो जाएगा, एक कैमरा एडास। इसका DMS एक्सटर्नल आता है, इसको हम कहते हैं OnePlus 2, यानी कि एक इसके अंदर फिट है और +2 का मतलब एक्सटर्नली हम 2 कैमरे लगा सकते हैं। तो एक ये DMS हो गया, एक हो गया ये आपका केबिन कैमरा। तो यानी ये तीनों कैमरे जो हैं ये एक साथ कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, इसको OnePlus 2 कहते हैं, ठीक है। इसका यूज केस क्या है? इसका यूज केस ऐसा है जी कि आप मान लो कि कैब में बैठे हुए हो, ठीक है। हमने कैब वाले को हमने जो कैब है या फिर जो पैसेंजर व्हीकल है, कोई भी पैसेंजर कैब होगी, तो उसके अंदर ये एक डैश कैम हमने लगाया। ये 2+1 यानी 2 इनबिल्ट है और एक एक्सटर्नल है। इसके अंदर केवल 1 इनबिल्ट था, 2 एक्सटर्नल था। कॉस्ट इसकी ज्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है। रीजन, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक कैब में या किसी अपने कॉर्पोरेट कैब में आप जानते हो, तो वहां पे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, पीपल आस्क मी कि भाई मेरे को डैश कैम लगा के दे दो। हमने ये कैमरा उसको लगाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक नया, विद इन 2 मंथ 6 मंथ एक नया इशू अराइज हुआ। लॉजिस्टिक्स जो हेड है उसने कहा कि इधर ऐसा है कि इसके अंदर जो DMS आपने लगाया हुआ है, जो DMS कैमरा है जो इंडोर में केबिन के अंदर जो होता है, वो DMS कैमरा जो हमारे साथ फीमेल पैसेंजर बैठते हैं उनका भी वीडियो और पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है, या जो साथ में जो पैसेंजर बैठे हुए मतलब 3-4 सीटर जो है उनका वीडियो कैप्चर कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि वो प्राइवेसी इशूज हैं। आपने बोला कि ड्राइवर को आपको कंट्रोल करना है, तो ड्राइवर को कंट्रोल करो, फोकस्ड होना चाहिए। देन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इसको उतारें और नई कॉस्ट पे हम फिर दूसरा लगाएं। व्हाट इफ कि हम पहले से प्री प्लान करके हमने अगर इसको ये लगाया होता। ये हमारा सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है OnePlus 2 का। इसके अंदर हमने जो एडास है केवल इनबिल्ट दिया हुआ है। DMS हमने फोकस्ड किया हुआ है ओनली फॉर द ड्राइवर। ये ड्राइवर के केवल फेस के ऊपर एंगल करेगा और इसके सीट बेल्ट अलार्म से लेकर सारे अलार्म बहुत ही प्रेसाइज है। मेरा मोस्ट रिकमेंडेड हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर केवल DMS के ऊपर कैप्चर करेगा, जो इसके पैसेंजर साइड का है या बैक साइड के वो इमेज कैप्चर नहीं होती। इफ इन केस अगर आपका जो कस्टमर है वो कहता है कि भाई मेरे को केबिन का भी व्यू चाहिए, तो हमें विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर हमें केवल एक प्रोडक्ट ये लगाना है। तो ये आपको केबिन व्यू के अंदर, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रैवलर्स हो, सबके अंदर सिर्फ इसकी वजह से आपको पूरे पैसेंजर का फेस, इनकमिंग आउटगोइंग पैसेंजर, सारी चीजें आपको दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो अगर हमें फ्यूचरिस्टिक वे में सोचना है तो थोड़ा सा भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज लेकर चलना पड़ता है। तो ये हो गया OnePlus 2 3 चैनल की हमने बात की। इसी के अंदर एक 4 चैनल का वर्जन आता है। तो जैसे मैंने आपको कहा अगेन कि आपका जो बायर है वो कहता है कि भाई मेरे को 4 चैनल चाहिए, 2 इनबिल्ट और 2। तो इसमें हमारे पास 2 वैरायटीज हैं। ये देखो आप, ये है 2+2, ये है 1+3। अगेन 1+3, 1 इनबिल्ट है कैमरा इसके अंदर और 3 एक्सटर्नल कैमरे हैं। इसके अंदर 2 इनबिल्ट है और 2 एक्सटर्नल है। तो इनबिल्ट वाले में अगेन प्राइस इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, इस प्राइस थोड़ी कम होगी। बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूँ। अंदर एक्सटर्नल DMS का प्रोविजन है। अब एक और यूज केस मेरे पास आया, ही सेड कि नहीं सर हमें तो DMS की जरूरत ही नहीं है। हमारा ड्राइवर कहता है कि बहुत आपके जो अलार्म्स होते हैं बहुत एनॉइंग होते हैं और ड्राइवर अनकंफर्टेबल होता है वो ड्राइविंग, बिकॉज उनकी जो लॉजिस्टिक्स है वो लॉजिस्टिक्स दे आर इन ऑयल। तो ऑयल में ड्राइवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड का भी जो गैप होता है बहुत क्रिटिकल होता है। तो हमने इसके अंदर जो है कैलिब्रेशन मेथड के अंदर हमने DMS को ड्राइवर के ऊपर फोकस तो किया है, लेकिन जो उसके AI अलार्म्स है वो लगातार क्लाउड पे शूट होते रहेंगे, लेकिन वो पब्लिकली स्पीकर के थ्रू आवाज नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से ड्राइवर को एनॉइंग साउंड सुनाई नहीं देते। बट हमारे पास इवेंट सारे कैप्चर होते हैं। प्लस इसके साथ में अगर आपको ड्राइवर कैप्चर करना ही नहीं है तो इसके 3 पोर्ट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। आप लेफ्ट, राइट और बैक 3 सेगमेंट का उठा सकते हो।
आप इसको बड़ी से बड़ी बस के अंदर, स्कूल बसेस के अंदर, स्कूल बसेस में आपने एक एडास उठा लिया, एक ड्राइवर मॉनिटरिंग कर ली, एक बच्चों का फेस कर लिया और एक आपने बैक रियर लगा दिया ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसके साथ डिस्टेंस मॉनिटरिंग करके चलते चले। तो इसमें ये कस्टमाइजेबल है और इसके फंक्शन काफ़ी एक्सप्लोर किए हुए हैं। तो ये 2+2 और 1+3 के बारे में मैंने बताया। अब एक हाई एंड के ऊपर रखते हैं, जो हमारे पास सबसे ज्यादा हाई एंड का जो हमारे पास टच कैम है वो ये है। दिस इज 2+4, यानी इसके अंदर 2 इनबिल्ट है, एडास, डीएमएस और 4 कैमरे में एक्सटर्नल लगा सकते हैं। तो 4 कैमरे में आप बस के लेफ्ट में, राइट में, एक बैक में, और अगर आप कंटेनर के अंदर भी लगाना चाहते हो कि माल रखते हुए निकालते हुए भी दिखाना चाहो तो आप इसको भी कैप्चर करा सकते हो। तो ये इसका यूज केस है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मार्केट सेगमेंट है, जो मल्टी चैनल डैश कैम होते हैं, उनका आप ट्रक बस तो मैंडेट है ये। इसके अलावा जो प्रीमियम सेगमेंट है वो है माइनिंग। माइनिंग के अंदर आपने देखा होगा जेसीबी मशीन्स होती हैं और जो ट्रक्स होते हैं बहुत धीरे स्पीड में चलते हैं, 10 की स्पीड में, 5 की स्पीड में चलते हैं, या एक्सेलरेटर वगैरह है। ये सारी की सारी जो मशीनें एक जगह होल्ड करके काम करती हैं, उसमें बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। बिकॉज वो केबिन में बंदा बैठा है, वो उसका एआई फंक्शन है, वो केबिन में ही खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो एक तो वो एआई है, बट उसकी आर्म्स काम कर रही है, वो बैक कर रहा है, ये फ्रंट में जा रहा है, तो वो सारा का सारा कैप्चर ये आपको 2+4 के साथ में, 1+3 के साथ में हमने बहुत सारे फिट कर रखे हैं चीज़ों को। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको बेसिक जो डैश कैम्स है एआई के अंदर वो मैंने आपको बता दिया, एक्सेसरीज के बारे में बता दिया। एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट अभी ये हमने लॉन्च किया है, ये 5-in-1 है। ये 5-in-1 डैश कैम जो है ये सिंगल स्टैंड अलोन है। हमें बहुत सारे चैनल अगर नहीं यूज करने हैं तो ये इसकी डिमांड एक अलग टाइप की डिमांड है। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई ओपन कंटेनर्स हैं, लाइक जो सैंड कैरी करते हैं, कोल कैरी करते हैं, मिनरल्स कैरी करते हैं, इनका जो पीछे का जो कंटेनर होता है वो ऊपर से ओपन होता है, तो वो कुछ कवर करते हैं, तिरपाल वगैरह डाल के कवर करते हैं, तो उसके लिए सोल्यूशन है। दूसरा, आपका अगर कहीं पेट्रोल की टंकी है, वहां पे तेल कोई चोरी कर रहा है, या हम ये जानना चाहते हैं कि टंकी के बाद तो तेल की टंकी वहां कोई आके आया और वहां पे उसने कुछ हरकत की, तो हमें उसको रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, पीछे लगता है, पूरी तरीके से IP67 है, वेदर प्रूफ बॉडी है इसकी। इसके अंदर 5-in-1 है, तो 5-in-1 का मतलब हो गया इसके अंदर एक स्पीकर दिया हुआ है, इसके अंदर एक सिम कार्ड डालने का, एक माइक्रो SD कार्ड डालने का ऑप्शन है, पूरा AI ह्यूमन डिटेक्शन के साथ में है, तो ये हम पीछे लगा सकते हैं। और ये लगाने के बाद जब भी अगर कोई इंटीरियर अगर कुछ ट्रक के ऊपर चढ़ता है या तेल की टंकी के पास आता है, तो ये इस हिसाब से कैलिब्रेशन किया गया है कि इसके अंदर से वॉइस निकलनी स्टार्ट है, स्टे अहेड मींस इट विल स्टार्ट सेंडिंग अ वार्निंग टू द पीपल। सो ओनली आई एम सेइंग ह्यूमन डिटेक्शन, अगर कोई भी ह्यूमन अगर आता है इट विल डिटेक्ट ओनली टू ह्यूमन, और उसके बाद ये आपको स्टे अवे, यू आर रिस्ट्रिक्टेड इन एरिया, तो इस तरीके के ये अलार्म्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और इसका एप्लीकेशन मिल्क टैंक से लेकर आपको जो अनाज मंडी के जो अनाज होते हैं, जो खुले ट्रक्स होते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, इसके एंड यूजर्स और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन के लिए। तो इसका जो मार्केट पोजीशनिंग और जो सेगमेंटेशन है, मैंने आपको बताया कि माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, क्लोज्ड कंटेनर्स और स्कूल बसेस, टेम्पो ट्रेवलर्स और स्मॉल कार्स, कैब्स, आपकी पर्सनल व्हीकल्स, ये सारी जितनी भी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये सारी के सारे 4G के अंदर है। तो वाईफाई डैश कैम और 4G डैश कैम में ये डिफरेंस और बेनिफिट और प्रोस एंड कॉन्स है कि आज की डेट में 70% का जो मार्केट है इंडिया का, वो वाईफाई डैश कैम के ऊपर है। आप अगर अमेजोन खोलोगे तो 70% तक पूरे भरे पड़े हैं वाईफाई डैश कैम। लिमिटेशन उसके अंदर ये होती है कि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, कभी एक्सीडेंट हो गया, तो इट कैन रिकॉर्ड द मेमोरी। बट अगर आपने कभी किसी ने डैश कैम चुरा लिया या कार ही चुरा के लेके भाग गया, तो आपके पास कोई भी रियल टाइम में डेटा कैप्चर करने का ऑप्शन नहीं होता है। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, लेकिन यूजर 15,000 20,000 रुपए स्पेंड कर रहा है वो डैश कैम के ऊपर, जिसके अंदर नो रियल टाइम इंफॉर्मेशन, नथिंग इज देयर। बट ये सारे काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं
और ये उतने ही बजट के अंदर आपको AI अलार्म्स, आपके पास टाइम नहीं होता कि आपको कब AI अलार्म देखने हैं, तो वो हमने इस हार्डवेयर को इस तरीके से मैनेज किया हो, कैलिब्रेट किया हुआ है कि आप आराम से अपने ऑफिस में बैठो, आपके जिस व्हीकल से जो भी अलार्म शूट होंगे वो आपके पास मोबाइल ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता रहेगा। आपने देखा कि ड्राइवर फटीग का अलार्म आ रहा है, वो ड्राइवर फटीग के ऊपर आपने क्लिक किया और इमीडिएटली है वो ऐप आपको रिडायरेक्ट कर देगा वो स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर, और आप देख सकते हो कि ड्राइवर फटीग क्यों हो रहा है, क्या उसकी आई क्लोज हो रही है या उसने अभी लंच करके या उसको नींद आ रही है। तो सारी चीजें जो है वो आपको अलार्म के ऊपर ही आती है। एट दैट टाइम इमीडिएटली यू कैन टेक एन एक्शन। आप बोल सकते हो कॉल करके, कॉल करने का ये सारे के सारे जो फंक्शन है इनके देने टू वे कम्युनिकेशन है। तो आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन के ऐप के थ्रू ही स्पीकर पे क्लिक करके आपको बात कर सकते हो, यहाँ से स्पीकर से उसके बाद आवाज जाएगी और आप उसको बोल सकते हो काइंडली कीप असाइड द व्हीकल, यू आर जस्ट हैव अ रेस्ट, यू आर टायर्ड। तो उसके बाद वो जो मिस हैपनिंग होने वाली है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको दिन भर सिस्टम पे बैठने के लिए कमांड कंट्रोल सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। You only will start investigating for 10 सेकेंड ऑफ क्लिप। कोई भी इवेंट अगर होता है, चाहे वो कोलिजन का अलार्म हो, चाहे वो लेन चेंजिंग का हो, चाहे वो सीट बेल्ट का हो, कुछ भी हो, कोई भी इंसिडेंट केवल 2 से 3 सेकंड के लिए होता है, उसके बाद वो गाड़ी खत्म हो जाती है। तो आपको ये जो अलार्म एक्टिव होते हैं ये इस हिसाब से डिजाइन है, इनकी जो सेंसिटिविटी है हमने इतनी लिमिट कर रखी है कि ये इवेंट होने से 5 सेकंड पहले और इवेंट होने के 5 सेकंड बाद तक, यानी टोटल 10 सेकंड से 12 सेकंड की ये क्लिप बनाता रहता है और इमीडिएट क्लाउड में सेव करता रहता है। तो ऑल फंक्शनिंग वी हैव डिजाइन इन सच ए वे, अलार्म्स रियल टाइम में अगर गाड़ी डैमेज हो भी जाती है तो आपके पास जो अलार्म जो इवेंट्स हैं वो क्लाउड में स्टोर होता है। फिलहाल अभी हम 6 मंथ का आपको क्लाउड के ऊपर सारे अलार्म्स सारे दे रहे हैं। कोई भी हार्डवेयर आप हमसे लोगों उसके साथ में भी सारी चीजें मैनेज करके दे रहे हैं, टेस्टिंग अकाउंट बना के दे देंगे आपको। बट अगेन आई एम सेइंग कीप इन टच विद अस, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1 साल के बाद ये जितना भी जीपीएस ट्रैकर का जो बिजनेस है वो सारा का सारा डैश कैम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे डैश कैम के अंदर इनबिल्ट जीपीएस ट्रैकर है। इन सारे डैश कैम को हम फ्यूचरिस्टिक वे में अभी फ्यूल सेंसर के साथ में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको ऑलरेडी हो चुका है, फरवरी से हम आपको फ्यूल सेंसर के साथ में LoRa टेक्नोलॉजी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं डाल रहे, हम LoRa के ऊपर इंटीग्रेट किया हुआ है। LoRa के ऊपर आपका टेम्परेचर सेंसर दे रहे हैं। ऑब्वियस आपको पता होगा कि LoRa टेक्नोलॉजी एक लोएस्ट बैटरी कंजप्शन की टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ से करीब 10 गुना ज्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, अप टू 500 मीटर ये कैप्चर करता है। और LoRa के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी एसेसरीज कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने इसको LoRa के ऊपर बना रखा है। डैश कैम हमने जितने भी डेवलप किए हुए हैं, इसको करीब हमारे 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत है, जिसके अंदर इसको हम विदाउट सिम कार्ड भी चला सकते हैं। तो विदाउट सिम कार्ड में भी अलार्म आते रहते हैं। तो आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जितने भी AI डैश कैम है इनका जो AI फंक्शन है वो हार्डवेयर इंक्लूडेड है। सो मोस्टली जो डैश कैम होते हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर के ऊपर AI को उनको एल्गोरिथम चला के उनको डेवलप वीडियो दिखाई जाती है, बट दिस इज ऑल AI हार्ड कोडेड इन हार्डवेयर। तो जब भी आप विदाउट सिम कार्ड भी अगर आप कोशिश करोगे चलाने की तो ये आपको सारे अलार्म देगा और माइक्रो SD कार्ड के अंदर सारे अलार्म, इवेंट, वीडियो सारे स्टोर करके रखेगा। जब भी आपका डैश कैम एक रीचेबल एरिया में जाता है, वाईफाई के जोन में जाता है, तो ये वाईफाई पे डेटा कलेक्ट करने की भी फैसिलिटी है। वी हैव अपग्रेडेड ऑल द डैश कैम व्हाट वी हैव राइट नाउ। सो फॉर नाउ यू गाइस, आई थिंक ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले, आप इस बिजनेस में आना चाहो या आ चुके हो, अगर आप मेरी टीम का हिस्सा हो तो कीप इन टच। आपकी क्वेरीज आई एम वेटिंग एंड आई विल एक्सेप्ट। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और से और वीडियोस के थ्रू आपको जो भी मैसेजेस हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करके दूं, ताकि आप भी इस जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो अभी एक्सपेंड होने वाली है उसमें हमारा साथ दे सको और हम आपके काम आ सके। थैंक यू।